बारिश का जब मौसम आता है ना तो सबसे पहले अगर कुछ खाने का मन करता है तो वो होता है ब्रेड पकौड़ा। लेकिन ब्रेड पकौड़ा इतना डीप फ्राइड होता है कि फिर गिल्ट आ जाता है कि भैया ये तो फिर सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे बिना फ्राई किए हुए, और खाने में भी इसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि खुद को आप रोक नहीं पाइएगा खाने से। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला बनाएंगे। तो हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून खड़ा जीरा और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है। एक हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेके इसे मिक्सी में डाल करके बिल्कुल दरदरा हमें पीस करके तैयार कर लेना है। मसाला जब तैयार हो जाएगा हमारा, तब हम बॉईल किए हुए कुछ आलू लेंगे, आलू के छिलके को हटा लेंगे। अब यहाँ पैन गरम करने को रखेंगे जिसमें हम आलू की स्टफिंग बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ ऑयल डाल रही हूँ गरम होने के लिए। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा हम डाल देंगे मसाला जो हमने बना करके तैयार करके रखा था। सारा मसाला मैंने डाल दिया है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भूनना है। फ्लेम हाई नहीं करेंगे, नहीं तो मसाला बहुत जल्दी ही जल जाएगा। बस 1-2 मिनट के लिए मसाला भूनना है। उसके बाद बॉईल किए हुए आलूओं को हम डालेंगे। आलूओं को हाथ से ही मैश करते हुए मैं यहाँ डाल रही हूँ। इसके साथ ही डालेंगे नमक और कुछ पाउडर मसाले, जैसे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने, और यहाँ पे मैंने अमचूर का पाउडर हाफ़ टी-स्पून डाला है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। इसके बाद बहुत अच्छे से हम मसालों को आलूओं के साथ मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। पाउडर मसाले डालने के बाद आलू में हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हमें अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते हुए भूनना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मसाले मिक्स हो जाए आलू के साथ, उसके बाद हम इसे फ्लेम से उतार देते हैं, लेकिन उससे टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। तो एक बार आप इस तरीके से पाउडर मसाले डालने के बाद 5 से 6 मिनट इसे तसल्ली से भूनिएगा। आपका जो स्टफिंग है ना, बहुत मज़ेदार बनेगा। अब ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए बेसन का घोल बना लेंगे। हाफ़ कप बेसन लिया है मैंने। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून मिर्ची और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है मैंने। पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक बैटर हमें बना करके तैयार करना है। बैटर ना बहुत पतला होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी होती है। बैटर अगर बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो बेसन की मोटी परत आ जाती है पकौड़े के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है। आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल फ्रेश ब्रेड मिले, वही आप लें। अब ब्रेड के साइड्स को इस तरीके से हम काट करके हटा लेंगे। ब्रेड के चारों साइड्स को हम इसी तरीके से कट करके हटा देंगे, और इसे आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप ब्रेड क्रम्स आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं। अब यहाँ पे जो आलू की स्टफिंग बनाई है वो एक स्लाइस पे डालेंगे और इसे फैला लेंगे। बहुत मोटी परत हमें नहीं फैलानी है, बहुत पतली सी ही फैलानी है इसके ऊपर। और इस तरीके से दूसरे स्लाइस पे भी मैं फैला लूँगी आलू के मसाले को। अगर आप बहुत मोटी परत इस पे फैलाते हो ना, तो फिर बहुत मोटा मोटा सा पकौड़ा बनेगा। अब यहाँ पनीर का जो स्लाइस काटा था वो भी डाल देंगे और इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से कवर कर देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब मैं इसे बीच से काट रही हूँ। वैसे तो आप चाहो तो पूरा एक ब्रेड का ये पकौड़ा एक बार में फ्राई कर सकते हो और उसके बाद कट कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से काट करके इसे फ्राई करूँगी। इसी तरीके से बाकी स्लाइसेस भी हम ले लेंगे और सेम तरीके से आलू की स्टफिंग को फैलाते हुए ब्रेड पकौड़ा बना करके तैयार कर लेंगे। और सारे के सारे जब बन जाएं उसके बाद ही हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे पहले पैन चढ़ा रही हूँ गैस पे। यहाँ हम आज डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम सेलो फ्राई करेंगे। तो बहुत ही कम तेल में हमारे ये पकौड़े बन करके तैयार हो जाएंगे। मैंने पैन में ऑयल गरम करने को डाल दिया था और पकौड़ों के ऊपर इस तरीके से बेसन की परत एक लगा करके तैयार कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से हम ब्रेड पकौड़ा इसमें डाल देंगे। अब हम यहाँ ब्रेड पकौड़ों को डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो कम तेल में हम किस तरीके से पकौड़े बनाएंगे वो मैं आपको आज दिखाती हूँ। तो एक पकौड़ा तो मैंने डाल दिया था, अब मैं दूसरा पकौड़ा भी अभी डाल दूंगी और एक बार में 2 पकौड़े बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम साइड से स्पून से थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है पकौड़े के ऊपर डालते जाएंगे, ताकि बेसन जो है कच्चा ना रहे और एक पतली सी कोटिंग जो है आ जाए, ताकि जब हम ब्रेड पकौड़े को पलटें तो बेसन जो है इधर उधर ना लगे। अब दोनों स्पून की हेल्प से दोनों साइड को मैंने सेक लिया। अब फिर इसको फिर से पलट लेंगे और फिर दूसरी साइड को भी सेक लेंगे, और जो किनारे हैं ना वो भी इसी तरीके से हम सेकते जाएंगे। लटते पलटते रहेंगे और किनारे भी सेकते जाएंगे।
अब आप देखिए सारे किनारे भी सिक रहे हैं बहुत आराम से, और फिर से मैंने पलट लिया है तो फिर जो किनारा बचा था वो भी सिक जाएगा। और इस तरीके से बिल्कुल कम तेल में एक बैच पकौड़ों का बन गया। दूसरे बैच को भी सेम तरीके से मैंने बनाया है, इसको भी मैं इसी तरीके से पलट दूंगी। और धीरे धीरे इस तरीके से आप पलटेंगे ना तो बेसन भी इधर उधर नहीं लगेगा, और बहुत कम तेल में ये ब्रेड पकौड़ा बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। बनाने समय थोड़ी सी मेहनत आपको ज़रूर लगेगी, क्योंकि साइड से हमें बारी बारी से अलटते पलटते सेकने होंगे, लेकिन खाने के बाद ये सारी मेहनत आप भूल जाओगे, क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा आएगा। अब मैं आपको इसका क्रंच सुनाती हूँ कि ये कितने क्रंची बने थे। सुना आपने कि ये कितने क्रंची हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डीप फ्राई नहीं किया है तो ये क्रिस्पी नहीं बने हैं। और मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट हमारा ये ब्रेड पकौड़ा बन करके रेडी हो गया है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में जैसे मिलता है ना, बीच में पनीर दिखता है, बिल्कुल वैसे ही बन करके तैयार हो गया था। अब हमारे सारे ब्रेड पकौड़े बन करके रेडी हो गए हैं। आप अपनी पसंदीदा चटनी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैंने तो अपनी फेवरेट धनिया पुदीने की चटनी के साथ ही इसे सर्व किया था, और खाने में ये बहुत अल्टीमेट लगे थे। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा।